अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ चीज़ें छूने पर ठंडी लगती हैं, जैसे आइसक्रीम या शरबत स्वीट्स? ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये रिएक्शंस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो अपने सराउंडिंग्स से थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर कर लेते हैं। और थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी जिस्म के पार्टिकल्स की हरकत और उनके टेम्परेचर की वजह से पैदा होती है। यानी जब ये रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सिट्रिक एसिड को मिक्स करें तो ये रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं शरबत स्वीट्स के बारे में। शरबत स्वीट्स जो कि चीनी, शरबत और खुशबूदार मसालों से तैयार की जाती हैं। अब हम एक मज़ेदार मिसाल लेते हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। आपने कभी शरबत स्वीट्स खाई हैं? जब आप उन्हें खाते हैं तो आपके मुंह में एक कूल और फिजी फीलिंग आती है ना? ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से होता है। शरबत स्वीट्स में सिट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो आपके सलाइवा में डिसॉल्व होकर रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन के दौरान हीट अब्जॉर्ब होती है जिससे आपके मुंह में ठंडक महसूस होती है। तो अगली बार जब आप शरबत खाएं तो याद रखें कि ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है। चोटों में सूजन को कम करने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। आइस पैक्स एक आम मिसाल हैं जो चोट के मुतासरा हिस्से पर रखे जाते हैं। जब ये आइस पैक्स चोट पर लगते हैं तो ये हीट जज्ब करते हैं और इससे सूजन कम हो जाती है। इंस्टेंट कोल्ड पैक्स में अमोनियम नाइट्रेट और पानी का मिक्सचर इस्तेमाल होता है। जब ये पैक खोला जाता है और दोनों अज्जा आपस में मिलते हैं तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट अब्जॉर्ब की जाती है। इससे फौरी तौर पर ठंडक पैदा होती है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने और बगैर रेफ्रिजरेशन के ठंडक पैदा करने में एंडोथर्मिक रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में कुदरती तौर पर ठंडक पैदा होती है बगैर किसी रेफ्रिजरेटर के इस्तेमाल के। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के प्रैक्टिकल यूजेस की। इंजरीज के लिए आइस पैक्स का यूज एक आम एग्जाम्पल है। जब ये इंजरी पर लगाया जाता है तो हीट अब्जॉर्ब होती है और स्वेलिंग कम हो जाती है। कुछ आइस पैक्स ऐसे होते हैं जिनमें अमोनियम नाइट्रेट और पानी होता है। जब ये दोनों सब्सटेंसेस मिक्स करे जाते हैं तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जो आसपास की हीट अब्जॉर्ब करता है। इस वजह से आइस पैक इंस्टेंटली ठंडा हो जाता है, चाहे आपके पास फ्रिज न हो। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो इंजरीज और पेन में क्विक रिलीफ देता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात की जो सराउंडिंग्स से हीट अब्जॉर्ब करते हैं और केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर करते हैं। हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सिट्रिक एसिड का रिएक्शन देखा जो शरबत स्वीट्स में होता है। फिर हमने पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने का एग्जाम्पल लिया जो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था। फिर हमने जाना कि एंडोथर्मिक हीट को जज्ब करता है और एक्सोथर्मिक हीट को खारिज करता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जैसे आइस पैक्स जो इंजरीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एक एग्जाम्पल थी एंडोथर्मिक रिएक्शन के इस्तेमाल की। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है।
हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।